दोस्तों नमस्कार, मैं रजनीश कुमार पीवीआर एक्वाकल्चर फार्म से। कैसी है मेरी पीवीआर एक्वा फैमिली। दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं आपसे फीड फॉर्मुलेशन की, बहुत ही लेमन लैंग्वेज में, जो कि आपके 80% फार्मर्स की वही रिक्वायरमेंट है कि हम क्या कंपोनेंट ऐड कर दें जो कॉस्ट कम कर लें और हम अपनी मछलियों को ग्रो कर लें, क्योंकि वो एक वाटर बॉडी को लो यूटिलाइजेशन पे काम करना चाहते हैं। वो बहुत ज़्यादा पैसा उसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते या उनके पास कैपेबिलिटी नहीं है, वो सप्लीमेंट्री फीड यूज़ नहीं करते। तो दोस्तों मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया कि मेरे को क्या क्या कंपोनेंट किस साइज पे चाहिए बॉडी में। हम इस वीडियो में बात करेंगे क्या क्या इंग्रेडिएंट्स होने चाहिए, जैसे कि आपकी ग्राउंड नट ऑयल की, मूंगफली की खली, सोया अभी मार्केट में बहुत ही हाई एंड पे चल रहा है, 110 भी क्रॉस हो गया था। वैसे एवरेज 35 चलता है, अभी 85 के करीब चल रहा है। सोया प्लांट प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स है, सबसे ज्यादा डाइजेस्टिबिलिटी सोया की होती है। लेकिन आप फीड में अगर आप एनिमल प्रोटीन ऐड कर देते हैं तो प्रोटीन कंटेंट तो बढ़ा देते हैं हम, लेकिन डाइजेस्टिबिलिटी घटा देते हैं। किसी भी अच्छे फार्मर, अच्छे बिगिनर को पता होना चाहिए किस कंपोनेंट का बॉडी पे क्या इंपैक्ट है। केवल ऐसा नहीं है कि आप 40 प्रोटीन आप आधा किलो की मछली को खिला रहे हैं तो वो ग्रोथ लेगी, नहीं लेगी, उसी रेशो में वेस्ट हो जाएगा वो। आप उतना ही खा पाते हैं जितनी आपकी बॉडी अलाउ करती है, इसमें बायोलॉजी है सिंपली और नथिंग एल्स। तो ग्राउंड नट ऑयल केक, सोया, मस्टर्ड ऑयल केक, राइस ब्रान ऑयल कोई सा भी हो जिससे फैट मिले आपका, विटामिन, मीट मील या बोन मील, ये 7-8 कंपोनेंट है। डिस्क्रिप्शन में इसका आपको चार्ट मिलेगा कि कौन कौन से कंपोनेंट है। अब हमें ये डिसाइड करना होता है कि अगर हम अपना फीड, फार्म बेस्ड फीड भी बना रहे हैं या हमने कोई छोटी पैलेट मशीन भी लगाई हुई है, तो कि हम कौन कौन से कंपोनेंट को किस रेशो में ऐड करें। सपोज कीजिए आप चाहे 100 kg चाहे 1000 kg फीड बना रहे हैं, तो उसका क्या कंपोनेंट रहना चाहिए, क्योंकि आपको ये देखना है कि कौन से कंपोनेंट से आपको क्या चीज मिल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवल आपने ग्राउंड नट ऑयल केक या मूंगफली की खली आपने 100% ऐड कर दी तो उससे मछली को की कंप्लीट न्यूट्रिशन मिल जाएगा, नहीं होगा। आप एक उदाहरण के तौर पे अगर 25% आप जीनॉफ यूज कर रहे हैं, आप 25% सोया यूज कीजिए, 30 से 35% राइस ब्रान यूज कीजिए, 5% ऑयल यूज कीजिए, 2% मिनरल मिक्सचर यूज कीजिए आप। तो आपको एक बैलेंस डाइट, मछली के केस में बार बार फोकस है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल वैल्यू, बैलेंस डाइट, संपूर्ण आहार, पूरक आहार। आप अच्छी मछली ग्रोथ अच्छे प्राइस पे, अच्छे साइज पे और आपके टाइम ड्यूरेशन के हिसाब से तभी ग्रोथ करती है जब आप इन सब बातों का ध्यान रखते हैं। आप ये सोचिए कि अगर कोई जैसे लोग बाग में काफी, किसी का नाम नहीं लूंगा, बहुत वीडियो में कमेंट देखते हैं कि मेरा 4 टाइम्स 5 टाइम्स आपका फंड हो गया 1 साल में। दोस्तों अगर ऐसा एक्चुअल में होने लगे, आप सब बहुत ही बुद्धिजीवी लोग हैं, तो आप ये सोचिए कि हर बंदा यही काम नहीं करेगा। ये मात्र हमारा सोचने का परसेप्शन है। आप ये देखिए कि जो एक एक्सपीरियंस फार्मर है और एक बिगनर है, तो बिगनर के पास एक सॉल्यूशन क्या है एक अच्छी नॉलेज गेन करने का, वो एक्सपीरियंस फार्मर के पास जाए। एक्सपीरियंस फार्मर का लाइवलीहुड ही आपको बता देगा कि वो इस बिजनेस में कितना सक्सेसफुल है, कितना अनसक्सेसफुल है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता कि आपने कुछ भी दाना डाला, आपने कुछ भी खिलाया और मछली आपकी एकदम पूरे वाटर बॉडी में लाभालाभ भर गई और आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू दे गई। दोस्तों अगर ऐसा होने लगे तो पूरी इंडिया मछली पालने लगेगी। ये जिस रेशो में लोग बाग आगे बढ़ रहे हैं, मेरा उन सबसे विनम्र निवेदन है, थोड़ा एनालाइज करें हर चीज को। आप ये देखें कि आपको जो एंड प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपकी क्या कॉस्ट आएगी प्रोजेक्ट में, उसके बाद ही प्रोजेक्ट किक ऑफ करें। बंदे शुरू में प्रोजेक्ट किक ऑफ करते टाइम बहुत एकदम एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आखिरी में जब उसको फीड की सख्त आवश्यकता है, मैं सोचता हूं ये फीड बिगर खिलाई वो बड़ी हो जाएगी। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा, जो कंपनी कहती है कि आपका फीड कन्वर्जन रेशो, जिसको हम FCR बोलते हैं, कि मछली ने कितना ग्राम खाना खाया और कितने ग्राम की हो गई। हमेशा मछली ज्यादा खाना खाती है और कम ग्राम की उसकी बायोमास गेन करती है। अब किसी बंदे ने अगर 1 एकड़ में 20,000 मछलियां फंगास स्टॉक की, एक उदाहरण के तौर पे, और वो कह रहा है कि मैं 20 टन दाना खिलाया और मैंने 30 टन मछली निकाल ली, सर ये फीजेबल ही नहीं है। जो इस बात को जितना जल्दी समझ लेगा वो उतना अच्छी तरह एक्वाकल्चर कर पाएगा।
जब आप अपने बेस वैल्यू से ज्यादा खाना खिलाओगे तभी आपकी प्रोडक्शन उस रेशो में आएगा। तभी तो एफसीआर, किस कंपनी का एफसीआर 1 है? किसी कंपनी का एफसीआर 1 नहीं होता। हमें आप साइंस फेल कर दोगे। एफसीआर 1 का मतलब हो गया कि आपने कुछ भी एक्सक्रीटा नहीं करा, आपने पोटी नहीं करी, जो भी आपने इनटेक करा वो 100% कंजप्शन कर लिया। बड़ी वाटर बॉडीज में 10:1 आ सकता है क्योंकि वह नेचुरल फूड का बहुत बड़ा कंपोनेंट है। किसी भी कैट फिश में तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल एक एफसीआर आ जाए। कार्प्स में 10:1 आ सकता है, जो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज होंगी, क्योंकि आपने उसमें रेगुलर फर्टिलाइजेशन भी किया है, जिससे फर्मेंटेशन से आपका नेचुरल फूड डेवलप हो गया है। अगर हम दूसरे कंपोनेंट, मतलब इसी में दूसरी रेशो की बात करें तो हम ये भी देख सकते हैं कि अगर आपने एमओसी ज्यादा यूज करा है, मस्टर्ड ऑयल केक वो आपने 30-35% यूज करा है, जीनो का आपने 30% यूज करा है, और राइस ब्रान आपने 25-26% यूज करा है। आप अपने अकॉर्डिंग आप कौन सी मछली पाल रहे हैं उस रेशो को ऊपर नीचे कर सकते हैं। आप ये देखिए कि आपको चाहे G9 मूंगफली खली हो, सरसों की खली हो, उसमें क्या प्रोटीन कंटेंट है, सोया में क्या आपका प्रोटीन कंटेंट है, वो डॉर्ब है या डॉर्ब नहीं है, ऑयल के लिए आप फैट के लिए कौन सा ऑयल यूज कर रहे हैं, आप फिश मील, बोन मील, वो प्रोटीन तो हाई है बट वो डाइजेस्टेबल कितना है, आप कौन सी मछली पाल रहे हैं। आप उसे हर्बीवोरस मछली को खिला रहे हैं तो वो रिजल्ट नहीं आएगा जो कि कैटफिश को खिलाने पे आएगा। तो इसका पूरा डिटेल चार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि आप अलग अलग कंपोनेंट पे, जो इंग्रेडिएंट कंपोनेंट्स हैं, आप उनकी क्या रेशो मेंटेन रख सकते हैं एक अच्छे आउटपुट के लिए। तो बने रहिए अपने पीवीआर एक्वा यूट्यूब चैनल पर, ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, और नए सब्सक्राइबर्स, जो नए मेरे फॉलोअर्स हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हम बेसिक से बेसिक बातें एक ग्राउंड लेवल का जो फार्मर कर रहा है, मेरा पर्पस है कि पूरी कम्युनिटी को एजुकेट करा जाए, क्योंकि एक एजुकेशन ही ऐसा माध्यम है कि हम लोगों का लाइवलीहुड बढ़ा सकते हैं। हम उसको एजुकेट करके, हम उसको जो उसके अवेलेबल रिसोर्सेज है उसका बेस्ट यूटिलाइजेशन करके हम उसको ग्रो करें। धन्यवाद।